Assalamualaikum dear students, hope you are all well and I was started a new unit that was school days और उसका मैंने फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को करवा दिया था जो था स्कूल मास्टर. टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट दैट इज़ द लाफ्टर पोर्शन. लाफ्टर का मीनिंग आपको पता है. लाफ्टर का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से हंसना या बहुत तेज़ हंसी आना. और पोर्शन का मतलब है कि एक मैजिक लिक्विड बनाना, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल के एक मैजिक लिक्विड तैयार करना. नाउ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ. द स्कूल इन द नेक्स्ट टेक्स्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर ग्रेट स्कूल इन द स्कूल मास्टर. यानी अब ये जो स्कूल का जो टेक्स्ट आपको पूरा दिया हुआ है, ये जो आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, ये मिस्टर ग्रेट के स्कूल मास्टर से थोड़ा डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज़ ये एक इमेजनरी स्कूल है जो किसका है, विचेस का है. विचेस यानी चुड़ैलों का है. अब इसमें कितने पीपल्स हैं? एक मॉड है और एक मिल्ड्रेड है. ये स्कूल के प्यूपल्स हैं और मिस्टर हार्टब्रूम इनकी स्कूल टीचर है. ऑन दिस मॉर्निंग द गर्ल्स हैव अ पोर्शन टेस्ट. इस मॉर्निंग यानी इस सुबह जो है उनका क्या है, पोर्शन टेस्ट है, यानी उनको मैजिक लिक्विड बनाना है. दे आर गोइंग टू बी टेस्टेड ऑन हाउ वेल दे हैव लर्न देयर स्पेल्स. उनका ये टेस्ट है कि उन्होंने कैसे मैजिक तैयार किया है. एंड रेसिपीज़ फॉर द पोर्शन, और उन्होंने पोर्शन के अंदर क्या क्या जो है वो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं. All the pupils go into the potion laboratory and get out their cauldrons ready to start the test. सारे pupils को लेबॉर्ट्री जाना है, अपने अपने कॉल्ड्रॉन्स निकालने हैं ताकि वो अपना टेस्ट स्टार्ट कर सके. कॉल्ड्रॉन्स का मतलब है मेटल पॉट. आपको यहाँ पर मेटल पॉट नज़र आ रहा होगा, इसको हम मेटल पॉट कहते हैं, यानी कॉल्ड्रॉन्स. फाइंड द वर्ड्स इन द पैराग्राफ अबव फॉर द फॉलोइंग 3 डेफिनेशंस. अब ये जो आपको यहाँ पर 3 डेफिनेशंस या 3 सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, इनको आपको वर्ड्स देने हैं. फर्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेडिसिन और मैजिक. यानी ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो मैजिक बनाने के लिए यूज़ हो या कोई दवाई बनाने के लिए यूज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया हम इसको कहेंगे पोशन. तो जिस तरह मैं लिख रही हूँ इस तरह आपको इसके आगे लिख देना है पोशन. ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस तरह आपको लिख देना है. नंबर 2 है स्पेशल वर्ड्स स्पोकन टू मेक मैजिक. यानी मैजिक करने के लिए हम और कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं वो आपको इस पैराग्राफ से ढूंढना है. दैट इज़ स्पेल्स. स्पेल्स का मीनिंग भी होता है मैजिक, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे स्पेल्स. नाउ थर्ड वन इज़ अ बिग हैवी आयरन पॉट यूज फॉर बॉइलिंग एंड कुकिंग. यानी एक आयरन पॉट जो बॉइलिंग और कुकिंग के लिए यूज़ हो, तो वो आपको क्या है, आपको मैंने बताया है, वो आपको यहाँ पर खुद लिखना है. वो आप पैराग्राफ से ढूंढ के लिखेंगे. मैंने अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैंने आपको पेज नंबर 63 जो है, दैट इज़ पेज नंबर 63, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 64. अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ. अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर कह लें या कॉम्प्रीहेंशन कह लें, बेसिकली ये सारे कॉम्प्रीहेंशन ही है. जिस तरह आपके जो पेपर्स हैं उसमें कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल अनसीन आते हैं, इसी तरह ये कॉम्प्रीहेंशन है जिसको पैराग्राफ्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. देयर आर 6 पैराग्राफ इन दिस कॉम्प्रीहेंशन. नाउ आई एम स्टार्टिंग पैराग्राफ 1. कम अलॉन्ग गर्ल्स टू आर कॉल्ड्रॉन्स बाक मिस्टर हार्टब्रूम. बाक का मतलब है कि उन्होंने बहुत ज़ोर से, उन्होंने बहुत तेज़ी से, लाउडली, स्ट्रिक्टली जो है अपने प्यूपिल से कहा कि अपने अपने जो हैं वो कॉल्ड्रॉन्स निकाल लीजिए. वी शैल मेक अ लाफ्टर पोशन. और हमें आज लाफ्टर पोशन बनाना होगा. नो टेक्स्ट बुक्स टू बी यूज. पुट दैट बुक्स अवे दिस इंस्टेंट. Mildred, work quietly and when you have finished you may take a small sip of the mixture to make sure it is correctly made. You may begin. यानी पैराग्राफ 1 में जो है मिस्टर हार्टब्रूम ने क्या किया, उन्होंने लाउडली और स्ट्रिक्टली जो है अपने प्यूपिल से कहा कि अपनी सारी चीज़ें जो हैं, अपनी सारी बुक्स वगैरह जो हैं वो दूसरी जगह पर रख दें और अपना लाफ्टर पोर्शन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दें. इन पैराग्राफ 2 Maud and Mildred were sharing a cauldrons, of course, but unfortunately neither of them had learned that particular spell. यानी मॉड और मॉल्ड्रेड ने कॉल्ड्रॉन जो है यानी मेटल पॉट जो है वो शेयर किया है और उन्होंने जो है अपना मिक्सचर यानी पोशन जो है वो बनाना स्टार्ट तो किया है, लेकिन उनको बनाना सही तरीके से नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने अपना जो सारा समझाया हुआ था मिस हार्टब्रूम ने वो अच्छे से नहीं समझा था, तो इसलिए उनको सही से बनाना नहीं आ रहा था स्पेल. आई थिंक आई कैन रिमेंबर it vaguely, whispered Maud.
मॉड कहती है कि शायद मैं ये बनाना भूल चुकी हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा ही याद है। शी बिगेन टू सॉर्ट थ्रू द इंग्रेडिएंट्स विच हैड बीन लेड आउट ऑन ईच वर्क बेंच। यानी वो क्या करती है कि थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालना स्टार्ट करती है। इन पैराग्राफ 3, व्हेन एवरीथिंग वॉज स्टिर्ड टुगेदर इन द कॉल्ड्रॉन, जब सारी चीज़ों को कॉल्ड्रॉन में मिक्स किया गया, द बबलिंग लिक्विड वॉज ब्राइट पिंक, उसके अंदर जो है वो बबल्स आना स्टार्ट हो गए और जो लिक्विड है वो किस कलर का हो गया, वो डार्क पिंक कलर का हो गया। मिल्ड्रेड स्टार्ट एट इट डाउटफुली, मिल्ड्रेड को जो है वो डाउट होने लगा कि इसका कलर पिंक आना था या कोई और आना था। आई एम श्योर इट शुड बी ग्रीन, वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि इसका कलर ग्रीन आना था। इनफैक्ट आई एम श्योर वी शुड हैव पुट इन अ हैंडफुल ऑफ पॉन्डवीट गैदर्ड एट मिडनाइट, वो कहती है कि शायद हमने इसके अंदर पॉन्डवीट जो है वो ज़्यादा डाल दिए हैं। पॉन्डवीट का मतलब है छोटे छोटे पौधे या छोटे छोटे जो दरिया के किनारे जो पौधे होते हैं जिसमें छोटे छोटे कीड़े वगैरह भी होते हैं, उसको हम पॉन्डवीट कहते हैं। तो वो कहती है कि शायद हमने इसके अंदर जो है वो ये ज़्यादा डाल दिया है। तो वो आई एम क्वाइट श्योर इंस्टेड मिल्ड्रेड, anyway there's handful of pondweed laid out on each bench, I am positive we are supposed to put out in. Oh all right said Maud, go on then, I can't do any harm. Mildred grabbed the pondweed and drop it into the mixture, वो क्या करती है pondweed जो है उस मिक्सचर के अंदर डाल देती है। They took turns at stirring it for a few minutes until it began to dark green, वो जो है तब तक उसको स्टिर करते रहते हैं। स्टिर का मतलब है कि उसको हिलाते रहते हैं जब तक वो डार्क ग्रीन नहीं हो जाता। व्हाट अ हॉरिड कलर सेड मॉड, यानी उसका जो है एक ख़तरनाक कलर आ जाता है, मॉड कहती है। इन पैराग्राफ 4, आर यू रेडी गर्ल्स, आस्क मिस हार्डब्रूम, मिस हार्डब्रूम उनको पूछती हैं कि गर्ल्स क्या आप रेडी हैं। रैप्ड हर डेस्क, वो अपना डेस्क बजा के उनको पूछती हैं। यू शुड हैव बीन रेडी minutes ago, a laughter potion should be made quickly for use in an emergency, वो कहती हैं कि अब आपका लाफ्टर पोशन तैयार हो जाना चाहिए ताकि हमें कोई भी एमरजेंसी हो तो हम इसको यूज़ कर सकें। एथिल वॉज स्टिल वर्किंग ऑन द बेंच इन फ्रंट ऑफ मिल्ड्रेड, एथिल जो है एक दूसरा प्यूपिल है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, वो अभी भी जो है अपना काम कर रहा है। हु स्टूड ऑन टिप टो टू स्नीक a lot at the color of Ethel's potion, to her horror it was bright pink, यानी उसने जो पोशन बनाया होता है उसका कलर जो है वो ब्राइट पिंक होता है। Miss Hardbroom bang on the decks again, we shall now test the potion, she commanded, not too much please, we don't want anyone hysterical, यानी वो कहती हैं कि अब हमें जो पोशन है उसको टेस्ट करना होगा। अब ये पैराग्राफ 4 मैंने आपको समझा दिया है। इन पैराग्राफ 5, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जो प्यूपिल्स हैं उनको क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है पोशन को, तो उनको थोड़ा सा यानी लिटिल जो है उनको ड्रिंक करना होता है पोशन। वो जैसे ही पोशन को ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में ही सबको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हंसी आने लगती है। वो इतनी तेज़ उनको हंसी आने लगती है कि उनकी जो आइज़ से है वो टेयर्स आने लग जाते हैं, यानी उनकी आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। सबको हंसी आ रही होती है लेकिन सिर्फ 2 गर्ल्स यानी मॉड और मिल्ड्रेड जो है वो बिल्कुल भी लाफ नहीं कर रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती। नाउ इन पैराग्राफ 6 एट पेज नंबर 65, दिस इज़ योर पेज नंबर 65 और यहाँ पर आप लोगों का है पैराग्राफ नंबर 6। ओ डियर सेड मॉड, आई फील मोस्ट पिक्यूलर, वाई आरंट वी लाफिंग मिल। मॉड जो है वो उससे कहती है मिल्ड्रेड से कि मुझे हैरानी हो रही है कि हमें क्यों हंसी नहीं आ रही। आई हैड टू टेल यू, कन्फेस मिल्ड्रेड, मिल्ड्रेड कहती है कि अब मुझे तुम्हें बताना होगा। आई थिंक बट बिफोर शी हैड टाइम टू से एनी मोर द 2 गर्ल्स हैड डिसअपियर, इससे पहले कि मिल्ड्रेड उसको कुछ बताती वो दोनों गर्ल्स जो हैं मॉड और मिल्ड्रेड जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं, यानी वो गायब हो जाती हैं। कॉलरॉन नंबर 2 स्नैप्ड मिस हार्डब्रूम, यू सीम टू हैव मेड द रॉन्ग स्पेल, यानी वो कॉलरॉन नंबर 2 पे यानी जो मॉड और मिल्ड्रेड है उन दोनों से मिस हार्डब्रूम बात कर रही होती हैं कि आपने जो है वो स्पेल जो है यानी मैजिक जो है वो गलत बना लिया है।
इट वॉज़ माई फॉल्ट सेड मिल्ड्रेड वॉइस बिहाइंड द कॉलड्रॉन, यानी कॉलड्रॉन जो है मेटल पॉट के पीछे से आवाज़ आती है कि ये मेरी गलती है, उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही होती, वो नज़र नहीं आ रही होती। डैट आई डू नॉट डाउट मिस हार्डरूम सेड श्योरली, यानी मिस हार्डरूम जो है वो गुस्से में तल्ख लहजे में जो है उसको कहती हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं कि ये तुम्हारी ही गलती है। यू हैड बोथ बेटर सिट डाउन अंटिल यू रीअपेयर, अब आपके लिए यही अच्छा है कि आप लोग एक जगह बैठे रहो, जब तक बैठे रहो तब तक आप दोबारा से रीअपेयर नहीं हो जाते, यानी जब तक दोबारा से आप नज़र आने नहीं लग जाते तब तक आप एक ही जगह पर बैठे रहें। अब ये आप लोगों का था कॉम्प्रीहेंशन, जो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अब हम इसकी कॉपी की वर्किंग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।